मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बीना दौरे के दौरान कहा, सरकार बनते ही मध्य प्रदेश सागर जिले के अत्याचारी भाजपाई और उनके नुमाइंदे कर्मचारी हमारे टारगेट पर होंगे। उन्होंने कहा, 15 माह के अल्प समय में हमने अपने वचन पत्र अनुसार किसानों का कर्जा माफ किया, 1100 गौशालाएं खोली, 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली दी, कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्याओं को 51,000 उनके हाथ पीले करने दिए, पेंशन दुगनी की और आगे कुछ करता सौदेबाजी से सरकार गिरा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली 300 रुपए में, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, बहनों को 1500 रुपए प्रति माह, 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ, पुरानी पेंशन योजना चालू करेंगे। और उन्होंने कहा, केंद्र में मंत्री था, हमने इसे स्वीकारा था और राज्य सरकार को दिया था। कहाँ गया ये 8,000 करोड़ रुपए? भ्रष्टाचार में गया। भ्रष्टाचार में ये किसका पैसा खाया? इन्होंने आपका पैसा खाया जो 8,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को दिया था। मैं तो आपको जो आज सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये जब हम पूरी तरफ मध्य प्रदेश का चित्र देखते हैं, अभी लखन गंगोड़िया जी कह रहे थे हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या शिवराज सिंह जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और बताऊं, घर घर में शराब दी, भर्ती घोटाला, माफिया राज दिया। और आज जहां देखो हमारा नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? ये आज सच्चाई आप सबके सामने है। 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में सरकार थी। हमारी सरकार बनी 2018 के दिसंबर में। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां हमारी बहनों और माताओं की अत्याचार पर नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे दिसंबर 2020 में सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमारी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, हमारे किसानों को भटकना ना पड़े। ये बीना का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। कोई भोपाल या इंदौर से यहाँ बीना के बाजार में नहीं आता। जब किसानों की क्रय शक्ति होए, खरीदने की ताकत होए, तभी ये बीना का बाजार चलता है। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, उन्हें बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। हमने कर्जा माफ की शुरुआत करी थी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते गए कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। और हमारे सागर जिले में 81,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ। 355 करोड़ रुपए का कर्जा पहली किश्त में माफ हुआ। ये तो शुरुआत थी, ये पहला किश्त था और दूसरा किश्त चालू था। जब हमारी सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था। मेरे पास, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे, कहते थे इतना पैसा मिल रहा हमें। मैंने कहा मौज करो, कमलनाथ अपनी कुर्सी का सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाऊंगा।
हमारी सरकार नहीं रही। और हमने जो किया, कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट? कौन सा गुनाह मैंने किया? पेंशन बढ़ाई। कौन सी गलती मैंने करी कि हमने गौशाला बनाई? जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बनी थी, हमने 11.5 महीने में बना के दिखाई। कौन सा पाप मैंने किया? हमने आरक्षण की बात करी, 27% आरक्षण मिले। कौन सा गुनाह मैंने किया? ये आज सब आपके सामने है। और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से शिवराज सिंह जी घूम रहे, खूब घूमे, अपने जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिले नारियल फोड़ देंगे। घोषणाओं, ये घोषणा, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो घोषणा मंत्री हैं, झूठ के मंत्री हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं। आज इनको बहनें याद आ गई, इतने साल बहनें याद नहीं आई, आज इनको अतिथि शिक्षक याद आ रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं जो पहले नहीं याद आई थी। ये तो शिवराज सिंह जी हैं। सोचते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मूर्ख बना देंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ हैं। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवानों में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, वो कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान जो हमारे सागर जिले का, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। प्रजातंत्र में हमारा पंचायत चुनाव होता है, जिला पंचायत का होता है, नगर पालिकाओं का होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, हर चुनाव का अपना मायने है। ये जो चुनाव 5 महीने बाद आ रहा है, ये चुनाव केवल आपके जिले के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। हमारे देश में कितने धर्म है? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो? कितनी जातियां हैं अपने देश में? कितनी भाषाएं हैं अपने देश में? कितने त्योहार हैं अपने देश में? ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में? कितनी देवी देवताएं हैं अपने देश में? विश्व में किसी और देश में है ये अपना भारत है। कोई ऐसा देश है जिसने 3 धर्मों को जन्म दिया हो? ये भारत। और भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। तो आप सबको इस संस्कृति के रक्षक बनना है। किस प्रकार से तनाव पैदा किया जा रहा है तमिलनाडु में, आप सुन रहे हैं, भाषा के आधार पर हिंदी का विवाद, खालिस्तान में, पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने लगे। ये सब क्या हो रहा है? आप कहां घसीटे जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे विभिन्न देश, ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, संविधान दिया। ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? इस चुनाव में आपको तय करना है कि कैसा प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आपको रक्षक बनना है हमारे देश की संस्कृति, आपको रक्षक बनना है हमारे देश के संविधान। ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। और आज तस्वीर सामने रख लीजिए प्रदेश की। बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। आज यहाँ की पानी की बात हुई, किसान की सिंचाई की बात हुई, यहाँ की अस्पताल की बात हुई, यहाँ
कि मुआवजे की बात हुई, शिवराज सिंह जी आए, ओला पड़े थे और कहा मुआवजा मिलेगा, 1 पैसा मिला कुछ नहीं। ये शिवराज सिंह जी हैं, घूमते फिरते सब जगह जाएंगे, झूठ की मशीन, घोषणाओं की मशीन, नारों की मशीन, ये शिवराज सिंह जी है। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, याद रखिएगा पुरानी बातें। मोदी जी क्या कहते थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है? 15 लाख रुपए किसानों को नफा होगा, ये तो 2013 में कहा था। 2019 में किसान का नाम नहीं लिया, नौजवान का नाम नहीं लिया, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। वो राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाएंगे? इनके पार्टी में तो एक व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, ताकि कैसे जनता का ध्यान मोड़ा जाए। आज मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। मैंने कहा हम बहनों को कितना देंगे? 1500 रुपए। गैस सिलेंडर कितने का? सही बात है ना? तो मैं आपको यही कहता चाह रहा हूं, बहुत सारी समस्या है। पुरानी पेंशन की है, हमारे आउटसोर्स वालों की है, हमारी अतिथि शिक्षक की है। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी, झूठ बोलना बंद करिए। जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर दीजिए, बाकी बात आप छोड़िए। जो रिक्त पद है, ये नारों और घोषणाओं की राजनीति बहुत हो गई। हमने तो वचन दिया है, मैंने तो कहा हुआ है पुरानी पेंशन के लिए कि क्या अन्याय हो रहा है, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे सागर केवल बीना की ही नहीं, कि जनता में बहुत जागरूकता है। आप अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे किसान और कृषि क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यही हमारा आज के दिन संकल्प होना चाहिए कि हम कैसा प्रदेश इन नौजवानों को सौंपना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है और यही जिम्मेदारी, ये कर्तव्य आपका है। अगर आपने अपना मन ठान लिया तो सागर की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अब तक के सबसे सफल सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री पद का निर्वहन करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह इस बात को समझ ले, सागर का एक कार्यकर्ता अपना मंसूबा बना चुका, समय निकल गया। आपकी दादागिरी का, आपकी गर्राहट का समय जा चुका है। तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे, तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे और वहीं मंजिल खड़ी हो जाएगी जिस ओर हम चल देंगे। और हमें जुगनू समझने की भूल मत करना, जिद पे आ जाएंगे तो सूरज भी मचल देंगे। और ये सागर का कार्यकर्ता दिखा रहा है इस मंच से, इस सभा से दिखा रहा है हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, उनका समर्पण, उनका विजन, उनकी सेवा पे शिवराज सिंह जैसे बौने अग्नि, शिवराज सिंह जैसे व्यक्ति ने सवाल उठाया है। बड़ी विचित्र बात है, हम सूरज के साथ रह के भी अदब नहीं भूले, और वो जुगनू के साथ रह के मगरूर हो गए। वाह शिवराज सिंह, कितना जीवन है, कितना राजनीतिक जीवन है। कमलनाथ जी के कदमों की धूल नहीं होती। उसके बाद तुमने टीका टिप्पणी की 15 महीने की सरकार को याद रखो।
15 महीने की सरकार आम जनता की भावनाओं की सरकार थी, आशा की सरकार थी, सिर्फ कोरे रिश्तों की सरकार नहीं थी। बहनों से बगैर कहे रिश्ते निभाए थे कमलनाथ, बगैर नारे दिए रिश्ते निभाए थे और 74,664 शादी की थी 15 महीने के अंदर। 51,000 रुपया और वो भी क्रांतिकारी परिवर्तन करके 51,000 में 48,000 उस बिटिया के खाते में जाते थे जिसके हाथ पीले होना, वो अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकती थी। ये किया था कमलनाथ जी ने 15 महीने में। आपने 5 साल में 2,000 शादी नहीं कर पाए अभी तक। 74,664 शादियां की थी और 316 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित निकाला था। कमलनाथ जी ने 100 रुपया 100 यूनिट बिजली का नारा दिया था। हर आदमी बहुत राहत महसूस कर रहा था। 1,000-2,000 रुपए बिल आते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? एक गरीब व्यक्ति जो कभी कल्पना नहीं कर सकता एसी कूलर की, 2 कमरों का घर और सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं, उनके बिल 20-20 हजार रुपए आ रहे हैं। ये हालात है। और किसानों के साथ जो किया, किसानों के साथ यदि वादा निभाया तो कमलनाथ जी ने 27,995 किसानों का ऋण माफ किया है। ये क्रांतिकारी कदम थे। अकेले यहां नहीं रुके, तुम नारा लगाते हो गौ माता का। 1100 गौशाला बनाई थी कमलनाथ जी, 1100 गौशाला और हर जिलों में बनी है। और रिश्ते निभाए बहनों से, रिश्ते निभाए बुजुर्गों से। पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए की और आगे पेंशन 1,000 रुपए बढ़ने वाली थी। लेकिन ये नामुराद भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कमबख्त निकम्मे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको पब्लिक ने नकार दिया था, उनने हमारी सरकार कैसे बलात् लूटी है, ये आपसे छुपा नहीं है, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है एक एक बात का जवाब देने, समय आ गया है। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं। कर्नाटक ने जमीन दिखा दी है भारतीय जनता पार्टी को। राहुल जी की यात्रा ने मोदी जी को जमीन दिखा दी थी और घबरा के राहुल जी ने की यात्रा से मोदी जी ने क्या हथकंडे अपनाए हैं। पूरा देश थू-थू कर रहा है, पूरा देश जन नेता के रूप में, जन नायक के रूप में स्वीकार कर रहा। मोदी जी संसद में कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, ताजों पे तुमको यकीन नहीं। मोदी जी अब यकीन कर लो, कर्नाटक ने बता दिया तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। यकीन कर लो, देश ने बता दिया तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। अब समय आ गया है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ कि साथ से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, साथ से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। और आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऊर्जावान और त्वरित गति से जनता के निराकरण से अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व मंत्री व देवरी विधायक हर्ष यादव ने कहा, जाना चाहिए कि मामा की भी नींद हराम हो जाए और दिल्ली में बैठे नाना की भी नींद हराम हो जाए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हम सबके नेता, सर्वहारा वर्ग के नेता, दलित शोषित समाज के ऐसे कार्यधार जिन्होंने अपने सार्वजनिक जिंदगी में जीते हुए छिंदवाड़ा से जितना प्यार किया है
उतना मध्य प्रदेश से और बीना से भी प्यार किया है ऐसे जन जन के नेता और भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संसद से कमलनाथ जी लगातार वो विश्वास जो आपने 2018 में पैदा किया था और तो 23 वाली बना के रखना है और इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनवाना है कि दागी लोग भागी लोग जितने हैं अब भाग भी जाए तो सरकार स्थिर है और हमें 170 सीटों के साथ बीना को जिताना है, संकल्प लेकर हमें जाना है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, युवाओं की पीड़ा है। आज युवा बेरोजगार है बीना क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के साथ साथ बीना का और जिले का। यदि आज जिस तरह से कमलनाथ जी ने यहाँ पर रिफाइनरी बनवाई थी, मतलब जो बरसों पुरानी मांग है, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास सामान्य विकास होता। कमलनाथ जी घोषणा में विश्वास नहीं करते हैं, वचन देते हैं। तो अंतिम समय बाद हम लोगों ने विधानसभा में देखी, विधानसभा के बाहर शिवराज सिंह या बाबा पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि 27 किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। जब विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है उसमें उनको स्वीकार करना पड़ा, शिवराज सिंह को भी स्वीकार करना पड़ा कि हाँ हमारे भाई का ऋण माफ हुआ है। कमल पटेल को अपनी पत्नी का माफ माफ करने का स्वीकार करना पड़ा। आज हमारी बहन बेटियों के लिए 1500 रुपए पर मंथ, 18,000 रुपए चार लेने का बसंकर मृदुभाषी, सरल स्वभाव व मिलनसार छवि रखने वाले उन विधायकों में से एक जिन्होंने विपरीत समय में ईमान और आपा नहीं खोया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरवर सिंह लोधी की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारतवर्ष के एक ऐसे बलिदानी परिवार से हैं जिनकी दादी ने कई गोलियां खाकर देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी ऐसे परिवार से हैं जिनके पिता के बलिदान में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी ऐसे बलिदानी महापुरुषों के परिवार से हैं, यह बलिदान देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, जनता पार्टी के लोगों को ये जिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। और अगर राहुल गांधी जी की बात कहें तो राहुल गांधी जी उस दादी के नाती है जिस दादी के सीने में इतनी गोलियां पड़ी थी कि डॉक्टरों ने गिनती नहीं कर पाई थी। और उस पिता के लड़के हैं जिस पिता के खून के और शरीर के इतने टुकड़े हुए थे कि डॉक्टर गिन नहीं पाए थे। उस फौलादी, उस परिवार से आदरणीय राहुल गांधी जी का संबंध है। इन छोटे मोटे डर और धौस और झूठे प्रकरणों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर बीना की बात कहे तो बीना में रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यहाँ अगर रिफाइनरी दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। पिछले बार मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ के मतदाता को धन्यवाद करना चाहूंगा कि थोड़े से अंतर से हमारी कांग्रेस की हार हुई। लेकिन इस बार ये इस आज की जो भीड़ है, इस भीड़ से ये साबित हो रहा है कि हर हालत में हमारी बीना विधानसभा की 100% जीत होगी। हमारे प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे और जो वादे 2018 में किए थे तो पूरे वादे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुनने बीना ही नहीं अपितु सागर जिले के आसपास के जिले से भी जनता का सैलाब उमड़ पड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सुनकर उनकी हर एक बात और उनकी घोषणा का जनता ने समर्थन किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।